हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बर्ड ड्रीम्स। दोस्तों, हमने बजीज पैरट काफ़ी टाइम से रख रखे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर अभी तक ब्रीड नहीं हो रही है। तो दोस्तों, सभी भाइयों का ये शौक होता है, हर भाई ये चाहता है कि उनके बर्ड जो हैं ब्रीड करें। देखिए, सबसे पहला जो पार्ट होता है बर्ड को पालने का, वो होता है कि हम एक बर्ड लवर बने, बर्ड से प्यार करें, उनके साथ घुलें मिलें। और सेकंड पार्ट होता है ब्रीड लेना। तो वो ब्रीड लेने के बारे में हमें बाद में सोचना चाहिए, पहले हमें उनको अपना बनाना चाहिए, एक बर्ड लवर बनना चाहिए, बर्ड की अच्छे से केयर करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे 10 साल का अपना बजीज पैरट पालने का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा 10 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनको आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपके यहाँ पर भी बहुत जल्दी ब्रीड हो जाएगी। दोस्तों, 10 साल से बजीज पैरट पाल रहा हूं मैं अपने एक्सपीरियंस से आज आपको ऐसे चुन चुन कर पॉइंट्स बताने वाला हूं जिनको आप फॉलो करें, वीडियो को पूरा देखें। अगर आपके यहाँ पर भी ब्रीड नहीं हो रही है तो आपके यहाँ पर बहुत जल्दी ब्रीड हो जाएगी। हालांकि मैं इतना लंबा वीडियो बनाता नहीं हूं दोस्तों, लेकिन ये वीडियो लंबा मुझे इसलिए बनाना पड़ा कि मुझे सभी पॉइंट्स जो हैं डिटेल में शेयर करने हैं, आपसे सभी पॉइंट्सों को क्लियर करना है, जिससे आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आपके बर्ड्स ब्रीड नहीं कर रहे हैं तो आपके बर्ड्स ब्रीड करने लग जाएं। और दोस्तों, अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करना ऑलमोस्ट फ्री होता है, उसमें कोई कॉस्ट नहीं लगती है, क्योंकि बजीज पैरट से रिलेटेड 200 से ज़्यादा वीडियोज़ हमारे चैनल पर अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं वो ये है कि अगर आपने बर्ड्स रख रखे हैं बजीज पैरट या फिर आप लेकर आना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले इस बात का ख्याल रखना होता है कि बर्ड्स में मेल फीमेल कंफर्म होना चाहिए। ये स्क्रीन पर मैं आपको एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ जिसमें आप देख सकते हैं कि राइट हैंड पे जो बर्ड है वो मेल है। मेल की पहचान ये होती है, उसकी जो नोज़ होती है जिसको सिरी बोलते हैं, वो ब्लू कलर की होगी या पिंक होगी या पर्पल होगी, तो वो मेल होगा। आप ये देख सकते हैं ये मेल है राइट हैंड पे, और लेफ्ट हैंड पर आप देख सकते हैं ये फीमेल है। फीमेल की जो नोज के ऊपर हिस्सा होता है उसे सिरी जो बोलते हैं, वो ब्राउन होगी या वाइट होगी। तो इससे आप पहचान कर सकते हैं मेल फीमेल की। जब आपके मेल फीमेल कंफर्म है, उसके बाद दोस्तों सेकंड जो पॉइंट है मेरा वो ये है कि आपको ये देखना है कि आपके बर्ड एडल्ट हैं या पट्टे हैं। देखिए, एडल्ट बर्ड जो होते हैं उनको आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना होता है, 15-20 दिन में, मैक्सिमम 1 महीने में वो ब्रीड कर देते हैं। लेकिन मान लीजिए हम पट्ठे लेकर आ गए हैं और हम आते के साथ ही सोच रहे हैं यार 1 महीना हो गया हमारे बर्ड ब्रीड क्यों नहीं कर रहे हैं, तो देखिए पट्ठों की जब तक 4-5 महीने की एज नहीं होगी वो ब्रीड नहीं करेंगे, तो हमें उनसे ब्रीड की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तो ये स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये 2 फोटो हैं, एक में एडल्ट बर्ड है और एक में पट्टे हैं। तो इसकी पहचान ये होती है, एडल्ट बर्ड जो होता है उसका जो हेड होता है, सर जो होता है, उस पर से लाइनिंग जो होती है वो ख़त्म हो जाती हैं, वो हेड क्लियर हो जाता है। और जो पट्ठा होता है उसके ऊपर, सर के ऊपर जो हेड होता है उस पर लाइनिंग होती है, आप ये देख सकते हैं फोटो में। तो इस तरह की लाइनिंग होती है पट्ठों के। और आइज़ जो होती है उनकी, आंख में, पट्ठों की आइज़ में कोई रिंग नहीं होता, पूरी ब्लैक ब्लैक आइज़ होती है उनकी। और जो एडल्ट होते हैं बर्ड, उनकी आइज़ में सर्किल होता है एक वाइट कलर का, आप ये देख सकते हैं एडल्ट बर्ड की आंख में सर्किल होता है। तो आपको पहचान कर लेनी है। अगर आपके एडल्ट बर्ड हैं तो आपको 1 महीने बाद जो है उनसे ब्रीड लेने के बारे में सोचना है, और अगर पट्टे हैं आपके तो 3-4 महीने आपको वेट करना है। अब दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तीसरा पॉइंट। देखिए, आपको इस बात का ख्याल रखना है, केज का साइज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है ब्रीड के लिए। मान लीजिए कि आप छोटा केज लेकर आए हैं, उसमें आपने ज़्यादा बर्ड छोड़ दिए हैं। अब जो ज़्यादा बर्ड छोटे केज में होंगे उन्हें स्पेस नहीं मिलेगा, तो वो एक दूसरे से फाइट करेंगे, उन्हें प्राइवेसी नहीं मिलेगी, वो एक दूसरे से लड़ते रहेंगे और वो पेयर भी नहीं बनाएंगे और वो ब्रीड भी नहीं करेंगे। और मान लीजिए आपने बहुत ज़्यादा बड़ा केज लिया है और उसमें एक ही पेयर छोड़ दिया है या 2 पेयर छोड़ दिए हैं। दोस्तों, इतने बड़े केज में मेल फीमेल अलग अलग बैठे रहेंगे, एक दूसरे के पास नहीं आएंगे, उनका पेयर नहीं लगेगा। तो आपको इस बात का ख्याल रखना होता है कि आपके पास कितने बर्ड हैं, उसी के हिसाब से आपको केज का साइज़ जो है रखना है।
अब आपको बताता हूं दोस्तों मैं चौथा पॉइंट। देखिए जो चौथा पॉइंट है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे आपको बिल्कुल फॉलो करना ही होगा वरना आपके यहाँ पर कभी भी ब्रीड नहीं होगी। देखिए चौथा पॉइंट ये है कि आपको जब भी अपने बर्ड्स को लेकर आना है तो आपको केज की जगह जो है वो फिक्स कर देनी है। आपको जगह पहले से ही डिसाइड कर देनी है कि मुझे इस जगह केज को रखना है। उसके बाद आपको किसी भी रीज़न से केज को वहाँ से हटाना नहीं है, चाहे वहाँ धूप आती है या नहीं आती या जो भी रीज़न है, आपको पहले ही ये सब सोच लेना है। उसके बाद केज की जगह डिसाइड करके तब आपको केज के अंदर बर्ड्स को छोड़ना है। देखिए अगर आपने जो है केज की जगह डिसाइड नहीं की और आपने किसी ना किसी रीज़न की वजह से आप केज की जगह चेंज करते हैं, मान लीजिए धूप नहीं आती तो आप सोच रहे हैं मैं अपने बर्ड्स को धूप दे दूं, तो आप केज को ले जाकर धूप में रख देते हैं, फिर वापस वहीं ले आते हैं। बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। केज की जगह चेंज करने से बर्ड डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो ब्रीड नहीं करते हैं। अब दोस्तों आपको बताता हूँ पांचवा पॉइंट। देखिए पांचवा पॉइंट ये है मेरा, जिसको आपको बिल्कुल फॉलो करना है कि प्राइवेसी जब तक बर्ड्स को नहीं मिलती है वो कभी भी ब्रीड नहीं करते हैं। मान लीजिए आपने केज को रख रखा है, अब आप जाकर बर्ड्स को पकड़ पकड़ कर चेक करते हैं, उनकी मटकियों के अंदर झांकते हैं, केज को हिला हिला कर देखते हैं, बच्चे आपके आते हैं बर्ड्स को उड़ाते हैं, डिस्टर्ब करते हैं बर्ड्स को, या फिर केज के आसपास बिल्ली कुत्ते वगैरह घूमते रहते हैं जिसकी वजह से बर्ड्स डिस्टर्ब रहते हैं, उन्हें प्राइवेसी नहीं मिलती है, तो बर्ड बिल्कुल भी ब्रीड के बारे में नहीं सोचते हैं। तो दोस्तों आपको अपने बर्ड्स से ब्रीड चाहिए तो आपको अपने बर्ड्स को प्राइवेसी देनी ही होगी। किसी भी तरीके से आप अपने बर्ड्स को प्राइवेसी दें। जब आप अपने बर्ड्स को प्राइवेसी देंगे तभी आपके बर्ड्स जो हैं आपके यहाँ पर ब्रीड करेंगे। अगर आपने प्राइवेसी नहीं दी, आप हर वक्त बर्ड के केज के सामने बैठे रहते हैं, बर्ड को पकड़कर चेक करते हैं, मटकियाँ चेक करते हैं, बच्चे बर्ड को डिस्टर्ब करते हैं, बिल्ली कुत्ते डिस्टर्ब करते हैं, तो इससे बर्ड ब्रीड नहीं करते हैं। तो आपको अपने बर्ड्स को प्राइवेसी ज़रूर देनी है। अगर आप प्राइवेसी देंगे तो डेफिनेटली अगर आपके यहाँ ब्रीड नहीं हुई है तो ब्रीड बहुत जल्दी होगी। अब आपको दोस्तों मैंने एक फॉर्मूला नया बनाया है, जैसे कि मान लीजिए आप जो है अपने बर्ड्स को प्राइवेसी नहीं दे पाते तो आप उसके लिए ये करें कि 3 साइड से जो हैं केज को जो है कपड़े से कवर कर दिया करें। जब 3 साइड से केज कवर हो जाता है कपड़े से तो बर्ड्स को आसपास का जो है माहौल नज़र नहीं आता है, तो ज़्यादा डिस्टरबेंस नहीं हो पाता है और बर्ड्स को प्राइवेसी मिल जाती है। अगर आप नॉर्मल तरीके से अपने बर्ड्स को प्राइवेसी दे सकते हैं तो आप दे दें, लेकिन आपको लगता है कि पूरी तरह से आप अपने बर्ड को प्राइवेसी नहीं दे सकते हैं तो आप 3 साइड से केज को कवर कर दिया करें कपड़े से। फ्रंट वाला जो हिस्सा होता है सामने वाला, उसको आप खोल दिया करें हवा वगैरह आने के लिए और 3 साइड से कवर कर दिया करें। जब बर्ड्स को प्राइवेसी मिलेगी तो वो बर्ड ब्रीड ज़रूर करेंगे। अब दोस्तों बताता हूँ छठा पॉइंट। देखिए हमारे दोस्त नए जो बिगिनर्स होते हैं वो ज़्यादातर गलती ये करते हैं कि बर्ड्स को लेकर आते के साथ ही मटकियाँ लगा देते हैं। अब उन्हें ये भी नहीं पता कि बर्ड पट्ठे हैं या एडल्ट हैं, या फिर उन्हें ये भी नहीं पता कि बर्ड आते ही ब्रीड करने के बारे में नहीं सोचते हैं। आपने देखा होगा नए बर्ड जब आप लेकर आते हैं 1-2 दिन सुस्त रहते हैं, यहाँ तक कि दाना वगैरह भी नहीं खाते हैं, तो वो ब्रीड के बारे में क्या सोचेंगे? पहले वो आपके घर में माहौल में सेट हो जाएंगे तब वो ब्रीड के बारे में सोचेंगे। तो आते ही मटकियाँ लगाने की कभी भी गलतियाँ ना करें। अगर आप एडल्ट बर्ड लाए हैं तो 1 महीने बाद मटकियाँ लगाएं और आप पट्ठे लेकर आए हैं तो 2 से 3 महीने बाद मटकियाँ लगाएं। अब मटकियाँ लगाने का तरीका ये होना चाहिए दोस्तों कि जितने भी आपके पास पेयर हैं उनसे ज़्यादा मटकियाँ लगाएं आप, और मटकियों को ऊंचाई पर लगाएं, अच्छे से बांधें और मटकियों का साइज़ अच्छा रखें। तो इस तरह से टाइम पर आप मटकियाँ लगाएंगे, अच्छे साइज़ की ऊंचाई पर मजबूती से मटकियों को लगाएंगे तो बर्ड जल्दी ही मटकियों के अंदर जाना स्टार्ट करेंगे और ब्रीड भी करेंगे। अब दोस्तों 7वां पॉइंट बताता हूं जो है डाइट को लेकर। देखिए अगर आप अच्छी डाइट देते हैं अपने बर्ड्स को तो बिल्कुल आपके यहाँ ब्रीड होगी। देखिए खाली कंगनी या बाजरा खिलाते हैं बहुत से लोग, इससे काम नहीं चलेगा।
आपको मिक्स सीड देना है कंगनी, बाजरा और सूरजमुखी के बीज। इसके अलावा आपको डेली सॉफ्ट फूड खिलाना है चेंज कर करके। देख सकते हैं आप मेरे बर्ड बॉयल राइस खा रहे हैं, तो आपको उबले हुए चावल खिलाने हैं, भीगे हुए गेहूं खिलाने हैं, भीगी हुई रोटी खिलानी है, भीगी हुई दाल खिलानी है। इस तरह से आपको सॉफ्ट फूड भी खिलाना है। जब अच्छी डाइट देंगे तो बर्ड्स को लगता है कि उनको यहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं है, तो उनके बर्ड जो चिक निकलेंगे, बर्ड्स के बच्चे होंगे, उनको भी अच्छी डाइट मिलेगी, तो बर्ड ब्रीड करने के बारे में सोचते हैं। तो अच्छी डाइट देना चाहिए आपको अपने बर्ड्स को। 8वां पॉइंट है दोस्तों वेंटिलेशन को लेकर। कोशिश ये करा करें कि जहां पर भी आप केज रखें वहां पर वेंटिलेशन का ख्याल रखें, हवा एक जगह से आए और दूसरी जगह से निकल जाए, क्रॉस वेंटिलेशन हो। क्रॉस वेंटिलेशन होता है तो बर्ड जल्दी ब्रीड करते हैं। और 9वां पॉइंट मेरा ये है दोस्तों के ज़रूरी नहीं है आपके केज के ऊपर धूप आती हो, सनलाइट का आना ज़रूरी है। सूरज की जो रोशनी होती है वो होनी ज़रूरी होती है ब्रीड के लिए। ऐसा ना हो कि 24 घंटे बल्ब की रोशनी से ही रोशनी होती है उस रूम में और सूरज की सनलाइट नहीं आती है, तो उससे बर्ड ब्रीड नहीं करते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सनलाइट होना ज़रूरी होती है। और लास्ट मेरा पॉइंट है दोस्तों कि आपको अपने बर्ड्स को कैल्शियम विटामिन की कमी पूरी करानी है। कैल्शियम ब्लॉक रखना है, समुद्री झाग रखना है और विमरल मल्टीविटामिन का भी कोर्स कराना है। आप अपने बर्ड्स की विटामिन की कमी पूरी करेंगे, कैल्शियम की कमी पूरी करेंगे, तो बर्ड ज़रूर ब्रीड करेंगे। तो दोस्तों ये थे 10 पॉइंट्स, 10 ऐसे पॉइंट जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको बताए हैं। अगर आप इन सभी 10 पॉइंट्स को ध्यान से सुनकर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपके यहाँ पर भी ब्रीड होगी। तो ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को करिए लाइक। इजाज़त दीजिए, मुलाकात होती है अगली वीडियो में। ओके, गुड बाय।